अधिवेशन में जब आंदोलनकारियों पर गोलियां चली, तब भी उनके होठों पर वही मंत्र था, वही शब्द थे, वंदे मातरम। भारत के बाहर रहकर आजादी के लिए काम कर रहे वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी, वो जब आपस में मिलते थे तो उनका अभिवादन वंदे मातरम से ही होता था। कितने ही क्रांतिकारियों ने फांसी के तख्त पर खड़े होकर भी वंदे मातरम बोला था। ऐसी कितनी ही घटनाएं, इतिहास की कितनी ही तारीखें, इतना बड़ा देश, अलग अलग प्रांत और इलाके, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, उनका आंदोलन, लेकिन जो नारा, जो संकल्प, जो गीत हर जबान पर था, जो गीत हर स्वर में था, वो था वंदे मातरम। इसलिए भाइयों बहनों, 1927 में महात्मा गांधी ने कहा था, वंदे मातरम हमारे सामने संपूर्ण भारत का ऐसा चित्र उपस्थित कर देता है जो अखंड है। श्री अरविंदो ने वंदे मातरम को एक गीत से भी आगे उसे एक मंत्र कहा था। उन्होंने कहा, ये एक ऐसा मंत्र है जो आत्मबल जगाता है। भिकाजी कामा ने भारत का जो ध्वज तैयार करवाया था, उसमें बीच में भी लिखा था वंदे मातरम। साथियों, हमारा राष्ट्र ध्वज समय के साथ कई बदलावों से गुजरा, लेकिन तब से लेकर आज तक हमारे तिरंगे तक देश का झंडा जब भी फहरता है तो हमारे मुंह से अनायास निकलता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसलिए आज जब हम उस राष्ट्र गीत के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो ये देश के महान नायकों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, और ये उन लाखों बलिदानियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन है जो वंदे मातरम का आह्वान करते हुए फांसी के तख्त पर झूलते हुए, जो वंदे मातरम बोलते हुए कोड़ों की मार सहते रहे, जो वंदे मातरम का मंत्र जपते हुए बर्फ की सिल्लियों पर अड़ीग रहे। साथियों, आज हम 140 करोड़ देशवासी ऐसे सभी नाम, अनाम, गुमनाम राष्ट्र के लिए जीने मरने वालों को श्रद्धांजलि देते हैं, जो वंदे मातरम कहते हुए देश के लिए बलिदान हो गए, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज ही नहीं हो पाए। साथियों, हमारे वेदों ने हमें सिखाया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्याः, अर्थात ये धरती हमारी मां है, ये देश हमारी मां है, हम इसी की संतानें हैं। भारत के लोगों ने वैदिक काल से ही राष्ट्र की इसी स्वरूप में कल्पना की, इसी स्वरूप में आराधना की। इसी वैदिक चिंतन से वंदे मातरम ने आजादी की लड़ाई में नई चेतना फूंकी। साथियों, राष्ट्र को एक जियो पॉलिटिकल एंटिटी मानने वालों के लिए राष्ट्र को मां मानने का विचार हैरानी भरा हो सकता है, लेकिन भारत अलग है। भारत में मां जननी भी है और मां पालनहारिणी भी है। अगर संतान पर संकट आ जाए
तो मां संहारकारिणी भी है। इसलिए वंदे मातरम कहता है, अबला के नमाए तबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी वंदे मातरम, वंदे मातरम। अर्थात अपार शक्ति धारण करने वाली भारत मां संकटों से पार भी कराने वाली और शत्रुओं का विनाश भी कराने वाली है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति स्वरूपा नारी मानने का ये विचार, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। हम फिर ऐसे भारत का सपना देख पाए जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी। साथियों, वंदे मातरम आजादी के परवानों का तराना होने के साथ ही इस बात की भी प्रेरणा देता है कि हमें इसे आजादी की रक्षा कैसे करनी है। बंकिम बाबू के पूरे मूल गीत की पंक्तियां हैं, तम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुबलाम मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता विद्यादायिनी सरस्वती भी है, समृद्धि दायिनी लक्ष्मी भी है और अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली दुर्गा भी है। हमें ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करना है जो ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी में शीर्ष पर हो, जो विद्या और विज्ञान की ताकत से समृद्धि के पर शीर्ष पर हो और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर भी हो। साथियों, बीते वर्षों में दुनिया भारत के इसी स्वरूप का उदय देख रही है। हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे और जब दुश्मन ने आतंकवाद के जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया तो पूरी दुनिया ने देखा नया भारत मानवता की सेवा के लिए अगर कमला और विमला का स्वरूप है तो आतंक के विनाश के लिए 10 प्रहरण धारिणी दुर्गा भी बनना जानता है। साथियों, वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। साथियों, हमें इस सदी को भारत की सदी बनाना है।
ये सामर्थ्य भारत में है। ये सामर्थ्य भारत के 140 करोड़ लोगों में है। हमें इसके लिए खुद पर विश्वास करना होगा।